बोलो यीशु मसीह की। सुंदर समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। आमीन। आराधना में विराजमान होने वाला हमारा परमेश्वर है। और जो गीत हमने गाए हैं, मैं विश्वास करता हूं उस गीतों के दरमियान खुदा की उपस्थिति हमारे बीच में उतर आई है। और वही परमेश्वर अब उसके वचन में रहकर भी हमसे बात करेगा। आमीन। सब लोग तैयार हैं प्रभु को सुनने के लिए? हाँ, विश्वास करें कि आज फिर एक बार परमेश्वर उसके जीवित कलाम में रहकर हम सभी से बात करेगा। आमीन। एक छोटी सी दुआ करेंगे और सीधा वचन की ओर जाए। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु कि आपने एक सुंदर समय और अवसर हमें दिया कि हम आपके चरणों के पास आए, आपकी आराधना करें। प्रभु जी, अब तक आपने हमारी आवाज़ को सुना है, पर पिता ये वो समय है कि हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। प्रभु आप हमसे बात करें प्रभु। हाँ पिता, हमसे मुलाकात करें खुदा। जैसे आपने मूसा से बात की, आप हमसे बात करें। जैसे आपने शमूएल से बात की, आप हमसे बात करें। जैसे आपने पतरस से बात की, आप हमसे बात करें प्रभु। आज पिता हम अपने हृदय को आपके लिए खोल देते हैं पिता। आज आप हमसे बात करें, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगे हम नहीं समझ पाएंगे। जब तक आप बात नहीं करेंगे हम आशीषित नहीं हो पाएंगे प्रभु। हाँ पिता, आज फिर एक बार आपके जीवित कलाम में रहकर आपकी आत्मा से भरकर आप हमसे बात करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आपका दास होने के नाते खुद को आपके चरणों के पास लाता हूँ, झुकाता हूँ। मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा से मुझे और सुनने वाले हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करे। आने वाला वचन हम सभी को छूने वाला, बदलने वाला और आशीषित करने वाला बने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आओ एक वचन को हम निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय। शायद हमने बहुत बार इस वचनों को पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, पर हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर आज उसके वेदों को हम पर प्रकट करे। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और वचन 21 को हम पढ़ेंगे। मत्ती उसका 7 और वचन 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है। इस वचन को बहुत ध्यान से, सावधानी से और गंभीरता से सुने। हाँ, वचन में इस रीति से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है इस बारे में ना। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। उनमें से हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। अभी ध्यान देकर सुने। यीशु मसीह के कितने चेले थे? कितने? 12 चेलों में से हर चेला प्रभु यीशु मसीह को क्या कह के पुकारता था? हे प्रभु। बोलो, क्या कहता था? प्रभु कहता था ना यीशु मसीह को। तो क्या 12 के 12 चेले स्वर्ग में जा सके? उसमें से एक का क्या हो गया? जिस कलीसिया का पास्टर खुद यीशु मसीह है, उसमें से भी एक व्यक्ति कहा गया नरक में। बोलो, कहा गया? ध्यान देकर सुने, ये पहली कलीसिया है जो खुद प्रभु यीशु मसीह ने बनाई थी। 12 लोगों की कलीसिया, 12 चेलों की कलीसिया। पर आपको पता है, उन 12 चेलों में हर व्यक्ति यीशु को प्रभु कहता था। यहूदा भी यीशु मसीह को क्या कहता था? प्रभु कहता था। यहूदा नाम से नहीं, प्रभु ही कहता था। पर आपको पता है, प्रभु कहने के बावजूद भी और यीशु के पीछे चलने के बावजूद भी, यीशु के साथ रहने के बावजूद भी यहूदा कहा गया नरक में। बोलो, कहा गया? तो इसी कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे जो व्यक्ति हे प्रभु कहता है, हर एक व्यक्ति का प्रवेश स्वर्ग के राज्य में नहीं होगा। तो ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह के साथ जो 12 लोग थे, उसमें से भी 11 लोग स्वर्ग में जा गए और एक व्यक्ति जो था उसका नाश हो गया। तो इसका मतलब ऐसा होता है, भले हम चर्च में आते हो, भले हम वचनों को सुनते हो, भले हमने बपतिस्मा लिया है, भले हम बाइबल भी पढ़ते हैं, पर आपको पता फिर भी गारंटी नहीं है कि हम स्वर्ग में जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि हम स्वर्ग में जाए, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ आगे लिखा हुआ है। फिर एक बार उस वचन को दोहराए, फिर एक बार पढ़ना। जो मुझसे हे प्रभु कहता है। यीशु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। बोलने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, केवल गाने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। बहुत बार हम आराधना
आराधना बहुत अच्छी कर लेते हैं, बहुत बार गीत अच्छे गा लेते हैं, बहुत बार अच्छी बातें कर लेते हैं, पर आपको पता है केवल बोलना जरूरी नहीं है, केवल गीतों को गाना जरूरी नहीं है, क्योंकि वचन कहता है हे प्रभु कहने वाला हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। आगे क्या लिखा है? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अगर स्वर्ग में जाने की इच्छा रखते हो तो हमें पिता की इच्छा से चलना जरूरी है। हालेलुया। पिता की इच्छा को सुनना नहीं, पिता की इच्छा पर चलना जरूरी है। हालेलुया। बहुत बार हम परमेश्वर की इच्छा को सुनते हैं पर चलते नहीं, और स्वर्ग में सुनने वाले नहीं जाएंगे, स्वर्ग में चलने वाले जाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? पिता की, बाइबल में लिखा है जितने मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं। आमीन। परमेश्वर की इच्छा पर चलना क्या है ना, आज उसके बारे में हम सीखेंगे। आमीन। क्योंकि ये बातें हमें कहां लेकर जाएगी? स्वर्ग में। बोलो कहां लेकर जाएगी? वचन वो सुनो जो हमें स्वर्ग में लेकर जाए। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज वो है जो हमें स्वर्ग तक लेकर जाए। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं आज खुदा हमें उन बातों पर प्रकट करेगा हमारे जीवन पर जो हमें स्वर्ग तक लेकर जाएगी। हालेलुया। तो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे हे प्रभु कहता है उसमें से हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, परंतु वही जो मेरी पिता की इच्छा पर चलता है। आमीन। अभी पिता की इच्छा पर चलना, परमेश्वर की इच्छा पर चलना क्या है ना, उसके बारे में देखेंगे। चलो एक वचन निकालें, गिनती की पुस्तक निकालें। गिनती, पुराने नियम में से गिनती की पुस्तक उसका 9 अध्याय। गिनती की पुस्तक उसका 9 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 15 वचन से लेकर आगे। जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है। देखो ध्यान देकर सुनिए, अभी इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना कि मूसा ने जब इजरायली लोगों को परमेश्वर मूसा के द्वारा कनान लेकर जा रहा था। बोलो कहां लेकर जा रहा था? कनान। तब की यह घटना है। और आपको पता है मूसा ने परमेश्वर से एक चीज मांगी थी। ध्यान देकर सुने, मूसा ने परमेश्वर से एक ही चीज मांगी थी, मैं इजराइल लोगों को मिस्र से कनान लेकर जाऊंगा, पर उसने कहा था यदि तू मेरे साथ ना आए तो मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? देखो मूसा सेवा करना चाहता है, प्रभु की इच्छा को पूरी भी करना चाहता है, पर आपको पता है मूसा का कहना क्या था? यदि तू मेरे साथ ना आए तो मैं जाने वाला नहीं। हालेलुया। सेवा इसी कहते हैं। वचन का प्रचार करना सेवा नहीं है, चमत्कार करना सेवा नहीं है, नए लोगों के बीच में जाना सेवा नहीं है। आप जो कुछ करो प्रभु मेरे साथ होना जरूरी है। हालेलुया। मैं आराधना करता था, प्रभु मेरे साथ होना जरूरी है। मैं वचन प्रचार करता हूं, प्रभु मेरे साथ होना जरूरी है। मैं लोगों को सुसमाचार बताता हूं, प्रभु मेरे साथ होना जरूरी है। मैं अगर चर्च चला रहा हूं तो प्रभु मेरे साथ होना जरूरी है। मूसा कहता है यदि तू मेरे साथ ना आए तो मुझे नहीं भेजना। हालेलुया। हाँ, तो ये मूसा है, आमीन, जो इजरायली लोगों को कनान लेकर जा रहा है। बोलो कहां लेकर जा रहा है? हाँ, और तब की ये घटना है। पढ़े फिर एक बार। हाँ, जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया, और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया, और भोर निवास पर एक बादल छाया हुआ था जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई देती थी। आगे बढ़े। और भोर तक दिखाई देता रहा। नित्य ऐसा ही हुआ करता था। रोज ऐसे ही बातों को इजरायली लोग देखा करते थे। आगे। अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। और जब जब वो बादल तंबू पर से अभी इस वचन को ध्यान से सुनने यहां से, और जब जब वो बादल तंबू पर से उड़ जाता तब इजरायली प्रस्थान करते थे। इजरायली लोग कभी अपनी इच्छा से नहीं चले। वो किसकी इच्छा से चले? परमेश्वर की। बोलो किसकी? बादल जब उड़ जाता था और चलने लगता था तो इजरायली लोग भी क्या करते थे? प्रस्थान करते थे। बोलो क्या लिखा है? प्रस्थान का मतलब क्या होता है? चलना। बोलो क्या होता है? अपना सारा सामान उठाकर इजरायली लोग क्या करने लगते थे? चलने लग जाते थे। इसका मतलब इजरायली लोगों का चलना किसके ऊपर था? किसको देखते थे वो? परमेश्वर। क्योंकि जो बादल था ना, वो बादल जो था वो परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया। तो जब वो बादल उड़ जाता था और बादल चलता था ना, तो इजरायली लोग सारा सामान लेकर उसके पीछे चलने लग जाते थे। हालेलुया। यीशु कहता है स्वर्ग के राज्य में उसी का प्रवेश होगा
जो मेरे पिता की इच्छा से चले। अगर तुम्हें कनान में पहुंचना है तो तुम्हें किसकी इच्छा से चलना होगा? परमेश्वर की। और कनान में पहुंचने के लिए परमेश्वर ने यह किया हुआ था। हालेलुया। तो परमेश्वर के पीछे चलना क्या है? जब परमेश्वर कहे कि चलो तो लोग क्या करते थे? चलते थे। जब बादल उड़ जाता था वो प्रस्थान करते थे, आगे बढ़ना। और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता, हाँ? वही इस्राएली अपने डेरे खड़े करते थे। और जहां वो रुक जाता वहां वो अपने डेरे क्या कर देते थे? खड़े कर देते थे। अभी ना 18 वचन पढ़े। हाँ, यहोवा की आज्ञा से इस्राएल यहोवा की आज्ञा से ही इजराइली लोग प्रस्थान करते थे, चलते थे, प्रस्थान करते थे। और यहोवा ही की आज्ञा से, और यहोवा की ही आज्ञा से वे डेरे खड़े भी वे करते थे। डेरे खड़े भी करते थे। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर की इच्छा से चलना मतलब क्या होता है पता है आपको? जब परमेश्वर कहे चलो तो चलना, और जब कहे रुको तो रुकना भी जरूरी है। बहुत बार हम चलते तो है पर हम रुकते नहीं। परमेश्वर चाहता है केवल चलना जरूरी नहीं है, जितना चलना आवश्यक है ना उतना रुकना भी आवश्यक है। बहुत बार हम चलने में माहिर है पर रुकने में नहीं। बोलो, रुकने में नहीं। जहां खुदा चाहेगा वहां क्या करना पड़ेगा? रुकना भी पड़ेगा। बोलो, क्या करना पड़ेगा? आत्मिक जीवन केवल चलना नहीं होता, आत्मिक जीवन किसी जगह पर रुकना भी होता है। हालेलुया। इस्राएली लोग केवल चलते नहीं थे, वो बादल को देखकर रुकते भी थे। आमीन। जो मेरी परमेश्वर की आज्ञा से चले, वचन कहता है ना, वही स्वर्ग के राज्य में जाएगा। चलना इसका मतलब है जब परमेश्वर चलाए तो चलो, और जब रुकाए तो रुक जाओ। हालेलुया। एक वचन पढ़ना, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय वचन 11 से लेकर आगे। लूका उसका 7 अध्याय वचन 11 से लेकर आगे। थोड़े दिन बाद वो नाइन नाम के एक नगर को गया। यीशु मसीह नाइन नाम के एक गांव को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रहे। यीशु मसीह चल रहा है। बोलो, यीशु मसीह क्या कर रहा है? और बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे क्या कर रही है? चल रही है। हालेलुया। यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला। आमीन। अभी वो यीशु ना नाइन नामक गांव में जा रहा है। हाँ, वचन पढ़े, आगे पढ़े। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा, जब वो एक नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। एक मुर्दे को लोग लेकर जा रहे हैं, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया, उसे देखकर प्रभु को तरस आया। ध्यान देकर सुने, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहीं जा रहा है, पर आपको पता है जब यीशु मसीह ने एक चीज देखी कि एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं, आपको पता है यीशु मुर्दे को देखकर नहीं रुका। यीशु मुर्दे को देखकर, यीशु कभी मुर्दों को देखकर रुकता नहीं। यीशु को जिंदा लोग चाहिए। बोलो, कैसे लोग चाहिए? हालेलुया। कोई मुर्दा यीशु को रोक नहीं सकता, पर जिंदा लोग यीशु को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। उस लड़का जो मरा हुआ था ना, उसको देखकर यीशु नहीं रुका। वो जो औरत रो रही थी ना, उसको देखकर यीशु रुका। आमीन। आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है? वो लड़का जो मर गया था, वो औरत विधवा थी। बोलो, वो क्या थी? और वो क्या कर रही थी? बोलो, क्या कर रही थी? उसके रोने से यीशु मसीह क्या हो गया? रुक गया। बोलो, क्या हो गया? बहुत बार हम देखते किसी को रोते हुए फिर भी रुकते। बहुत बार हम देखते हैं किसी विधवा को रोते हुए फिर भी हम रुकते। बहुत बार हम अनाथों को देखते हैं रोते हुए फिर भी हम रुकते नहीं। बहुत बार देखते किसी गरीब को मांगते हुए फिर भी हम उस जगह पर रुकते नहीं। तो रुकते नहीं इसका मतलब हम चलते भी नहीं खुदा की इच्छा के अनुसार। जहां यीशु रुक रहा है, एक विधवा को देखा रोते हुए कि उसका कोई नहीं है, उसकी आंसुओं को देखा, तरस आया लिखा है। बोलो, क्या आया? जब हमारे जीवन में तरस आती है ना, तो तरस हमें रोक देती है उस जगह पर। हालेलुया। धर्मी जीवन का दिखावा मत करो। केवल गाना गाना, गीत गाना, प्रचार करना, सेवा करना, यह धर्मी जीवन नहीं होता। जब कोई व्यक्ति आपके सामने रो रहा है, कोई जरूरतमंद आपके सामने खड़ा है, अगर आपको तरस आकर आप रुकते नहीं ना, फिर भी आप परमेश्वर की इच्छा से चलते नहीं। इसलिए रुकना जरूरी है इसी जगह पर। यीशु मसीह भूल गया मुझे कहां जाना था। यीशु ने उसकी आंखों को देखा जो रो रही है। यीशु ने उसकी उस रोने को देखा कि अपने बेटे के लिए एक विधवा रो रही है। क्यों हमें तरस नहीं आता ऐसे लोगों के लिए? क्यों हमें तरस नहीं आता? मुझे बताओ। अगर हमें तरस नहीं आता और ऐसे लोगों को देखकर भी हम नहीं रुकते ना,
ना तो समझ जाना हम में वो आत्मा नहीं है। एक बार क्या हुआ, ध्यान देकर सुने। बहुत बार हम रात में घर जाते हैं, रात को 2-2 बजे घर जाते हैं मीटिंग खत्म करके। यह हमारा रोज का होता है। कई बार यह अभी बारिश के दिन है, इसकी वजह से हमारी मीटिंग्स कम है। पर जब बारिश के दिन नहीं होते, ठंडी के दिन थे मेरे ख्याल से ना, ठंड के दिन थे, हम मीटिंग्स के लिए कहीं गए थे, गुजरात में ही शायद आए थे। रात को घर जाते वक्त हमें बहुत वक्त हो गया, कम से कम 1-1:30 बजे के आसपास रात को हम पिंपलनेर में हमारे गांव में पहुंचे। मैं गाड़ी चला रहा था, मेरी मिसेस मेरे बगल में बैठी थी। ठंड के दिन थे, हमारी खिड़कियां तो बंद थी। जैसे हम हमारे गांव में घुसे और हमारे घर की ओर हम जाने लगे, रास्ते पर एक औरत थी, एक बहन थी जो शायद पागल थी। उसके पास फटे कपड़े थे और वो ठंड में ना ऐसी कुड़कुड़ाती हुई रास्ते के बगल में बैठी थी, अकेली, रात को 1:30-2 बजे। ध्यान देकर सुनो, उसके पास ज्यादा कपड़े नहीं थे और ठंड ज्यादा थी। आपको पता है, हमने देखा, मेरे गाड़ी का फोकस उस पर गया, मैंने देखा, मेरी मिसेस ने भी देखा, और गाड़ी स्पीड में थी तो हम आगे चले गए। मैं बहुत आगे निकल गया, पर मन में ना मुझे ऐसे फील होने लगा कि तुझे दिखाई दिया है कि उसके पास कपड़े नहीं है, तुझे दिख रहा है कि वो ठंड में पड़ी हुई है। आपको पता है, मैं और मेरी पत्नी को एट ए टाइम एक ही समय पर वही एहसास हुआ कि हम आगे कैसे निकल आए। तो उसने भी मुझे कहा और मैंने भी उसे कहा, हम रुक जाते हैं। मैंने आगे जाकर आधा किलोमीटर आगे निकल गए थे, फिर गाड़ी रोकी, फिर गाड़ी को मैंने घुमाया, हम फिर उस जगह पर आए। मेरी पत्नी को मैंने उतारा और उसको कहा, जितनी हमारे पास कुछ नई शॉलें थी गाड़ी में अच्छी, तो हमने उस नई शॉल्स को, 2 शॉल्स थी, उसको निकाला और मेरी पत्नी उसको देने के लिए गई। उसके शरीर पर उसने उठाई, फिर आकर वो गाड़ी में बैठी और फिर हम घर गए। जहां खुदा कहना रुको रुको, अगर नहीं रुकते तो आप परमेश्वर की इच्छा से नहीं चलते। जरूरी होता है कभी कभी, बहुत बार हम देख लेते हैं फिर भी चलते हैं, बहुत बार हम देखते हैं फिर भी हमें तरस नहीं आता। तो क्या लगता है आप परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हो? अरे गीतों को गाना, केवल परमेश्वर गीतों को नहीं पसंद करता, खुदा हमारे जीवन को पसंद करता। तरस खाना सीखे। ये तरस हमें रोक देती है एक जगह पर, हालेलुया। वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, वो वहीं पर रोक देती है। एक और वचन पढ़े, चलो एक वचन को निकाले, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, लूका उसका 10 अध्याय। और वचन 30 से लेकर आगे। बहुत अच्छा है, यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर दिया है रुकने के बारे में ना। हाँ, लूका उसका 10 अध्याय वचन 30 से लेकर आगे। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए, कि डाकुओं ने उसे लूटा और उसके कपड़े उतार दिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए, और मार पीट कर उसको अधमरा छोड़कर चले गए। हाँ, और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से याजक जा रहा था। बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है, उसी मार्ग से कौन जा रहा था? याजक। बोलो कौन? याजक। अब के जमाने में याजक को क्या कहेंगे? पास्टर। बोलो क्या कहेंगे? हाँ, तो उस समय में वो पास्टर जा रहा था। बोलो कौन जा रहा था? पास्टर। अभी पास्टर उस जगह से जा रहा है, आगे पढ़ना। परंतु उससे देख के कतरा कर चला गया। पर बाइबल कहती वो रुका। बोलो वो रुका नहीं। तो क्या करना जरूरी था? वहां रुकना। बोलो क्या करना जरूरी था? सामने वाला मर रहा है फिर भी रुका? सामने वाले की मदद करना जरूरी है फिर भी रुका? ध्यान देकर सुने, सेवा वो है कि आपके सामने अगर कोई तड़प रहा है, सामने आपको ये नाश हो रहा है, पर आप रुकते नहीं उसके लिए। अगर आप रुकते नहीं तो वो सेवा नहीं है। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह ने दोष दिया है याजक को यहां पर। आपको पता है, यीशु मसीह कहता है वो रुका नहीं, वो चला गया। जब हम रुकते नहीं ना ऐसी परिस्थितियों में, हमें दिखाई देता है कि कोई नाश की ओर जा रहा है, हमें दिखाई देता है कि कोई अपने पापों में मर रहा है, हमें दिखाई देता है कि शैतान ने उसे जकड़ा हुआ है, फिर भी हम चलते रहते हैं, हम रुकते नहीं। हमें ऐसा लगता है बस परमेश्वर खुश है हमारे चलने से। वो चलने से खुश नहीं होता, कभी कभी हमारे रुकने से खुश होता है। हालेलुया। इस अध्याय में प्रभु उससे खुश हुआ जो वहां पर क्या हुआ? रुका। आमीन। याजक आया, देखा और चलते बना, आगे बढ़े। इस रीति से एक लेवी उस जगह पर आया। उसके बाद एक लेवी आया, वो भी उसे देख के कतरा कर उसने चला भी गया। उसे देखा, कतरा कर चला गया। लेवी भी नहीं। आपको पता है याजक और लेवी कौन है? याजक जो वेदी की सेवा करता है। बोलो किसकी सेवा करता है? और ये लेवी कौन है पता है आपको? जो याजक की मदद करता है। बोलो क्या करता है? हाँ,
तो बहुत बार ये दो सेवाएं चर्च में भी होती है ना, पास्टर और पास्टर के मददगार, आगेवान, वडील। आपको पता है हमारी सेवा क्या है? हमारी सेवा केवल स्टेज पर लोगों को दिखाना नहीं होता। हमारी सेवा वो है, अगर कोई नाश की ओर जा रहा है ना, तो उसके पास जाओ और रुको, उसको समय दो, उसको वक्त दो। आपको पता है जो मर रहा है ना, उसको बचाओ। आपको पता है उसके जख्मों को जरा सा देखो। परमेश्वर चाहता है उसकी जख्मों पर पट्टी लगाओ, मलहम लगाओ। वो मरना नहीं चाहिए, उसको ऐसी जगह पर लेकर आओ जो सामरी व्यक्ति ने किया था ना, उसको उठाया, अपने गधे पर बिठाया और ऐसी जगह पर लेकर आया जहां पर वो बच जाए। हालेलुया, जहां पर वो क्या हो जाए। पर ये सारी चीजें कब होगी? जब ऐसी जगह पर जाकर हम खुद को रोकेंगे। बोलो खुद को चलते ही रहेंगे तो लोग कैसे बचेंगे? हालेलुया। कभी कभी रुकना भी क्या है, जरूरी है। इसीलिए ना सामरी व्यक्ति ने जब देखा, बाइबल पढ़े आगे पढ़े। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला, और एक सामरी व्यक्ति वहां पर यहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने भी क्या खाया? तरस खाया। बोलो क्या खाया? तरस ऐसी चीज है ना, हमें क्या करती है? रोक देती है। बोलो क्या करती है? हम क्यों नहीं रुकते पता है आपको? क्योंकि हमारे जीवन में क्या नहीं है? किसी के कपड़े फटे हैं, फिर भी हम नहीं रुकते उसके साथ। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में क्या नहीं है? भिखारी को देखकर आगे निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में क्या नहीं है? किसी बच्चे को देखते नीचे पड़ा हुआ है, मैले कपड़े पहने हुए, कितने लोगों ने मदद किया आज तक? मुझे बताओ। सोनगढ़ तो जाते होंगे, ग्यारह जाते होंगे, कभी कभी सूरत भी जाते होंगे। गरीबों को तो देखा होगा, बच्चे को देखा होगा किसी जिसके पास कपड़े नहीं है। कितने लोगों को ऐसा लगा कि जाओ चलो मैं इसको एक कपड़ा दूं, मैं इसको मदद करूं, हाँ मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करूं। बहुत बार हमें पता होता है किसी परिवार के बारे में कि इसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है ना। क्रिसमस में हर व्यक्ति जाता है, सूरत जाता है, गारा जाता है नए कपड़े खरीदने के लिए। कितने लोगों को सुधि आती है कि हमारे चर्च में कोई गरीब परिवार है, चलो आज मैं उसको कपड़े खरीद के दूं। देते भी है तो 200 वाले देते हैं जो वो खुद भी नहीं पहन सकते। बस लोगों को फोटो खिंचवाने के लिए अच्छा लगता है देना। ध्यान देकर सुने ना, न्यू ईयर आ गया, क्रिसमस आ गया तो विधवाओं को और अनाथों को खड़े करते हैं। ऐसे कपड़े देते हैं ना तो बेचारी पहन सकती है, ना तो फेंक सकती है ना। 200 रुपए की साड़ी आपकी पत्नी पहनेगी, मुंह पर मार देगी। हाँ, तो विधवा बहनों को क्यों पहना रहे हो 200 रुपए की साड़ी? अगर देना है तो वो देना जो आप खुद पहनते हो, वरना देना ही मत। ये नौटंकी बंद कर दो। मैं सच बोलता हूं आपको, ये नौटंकी बंद करना लोगों को दिखाने के लिए कि हम दे रहे हैं, हम गरीबों को और विधवाओं को दे रहे हैं, वही देना जो आप खुद पहनते हो। अगर नहीं दे पाते तो इट्स ओके, पर आपको पता है उनकी थट्टा मत करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, देना वो होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं और मेरी पत्नी अगर किसी की मदद भी करेंगे, किसी के लिए कपड़े भी खरीदेंगे ना, हम अपने सामान खरीदते हैं। हमसे भी बेहतर खरीदना चाहते हैं हम कभी भी। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वो पहने जो मुझे अच्छा लगता है ना, कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं। तो आपको पता है किसी गरीब को भी ऐसे ही लगता है कि मैं भी अच्छे कपड़े पहनूं। तो देना है ना तो उस रीति से देना। हालेलुया। तरस नहीं आता। बोलो हमें क्या नहीं आता? तरस। ये तरस हमें रोक देती है उस जगह पर। बहुत सारे मसीह लोग ना इन दिनों में तरस नहीं खाते। मैं आपको, बाइबल में लिखा है जो दया करेगा उस पर दया की जाएगी। इसका मतलब अगर हम दया नहीं करते तो हम पर दया नहीं होगी। ध्यान देकर सके, तरस खाना सीखे। सामरी व्यक्ति को उस व्यक्ति पर क्या आया? जैसे यीशु मसीह को विधवा पर क्या आया था? यीशु भी रुक गया और सामरी व्यक्ति भी रुक गया। याजक के जीवन में तरस था? नहीं। लेवी के जीवन में तरस था? नहीं। पर आपको पता है सामरी के जीवन में क्या था? प्रभु साथ में रहेगा ना तो आपको तरस आने लगेगा। हालेलुया। अगर आपकी सेवा में खुदा आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, आप उसके साथ चल रहे हो, तो होगा क्या पता है? जहां प्रभु रुक जाएगा वहां आप भी रुक जाओगे। आमीन। जहां वो तरस खाएगा आप भी तरस खाओगे, जहां वो दया करेगा वहां आप भी दया करोगे। अगर प्रभु आपके साथ है तो ये चीजें आपके साथ होगी। पर जिस व्यक्ति के साथ खुदा नहीं है ना, वो तरस नहीं खाएगा, वो तरस नहीं खाएगा। ध्यान देकर सुनो, ये है परमेश्वर के साथ चलना। आमीन। कि सामरी व्यक्ति ने उसको देखा और उसको तरस आया, यार ये मर जाएगा, ऐसे ही छोड़ दिया, ये अपने पाप में मर जाएगा। लूटा है उसको, मारा है उसको। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको शैतान ने लूट लिया है, अधमरा छोड़ दिया है, उनके पास कुछ नहीं बाकी रहा। आपको पता है ऐसे लोगों को जरूरत है कि हम उस पर क्या खाएं? रुक जाए जरा उनके लिए।
प्रार्थना करें उनके लिए, मदद करें उनकी, दुआ करें उनके लिए, प्रभु के बारे में बताएं उनको, उनके जख्मों को जरा सा धोए, साफ करें, उनकी सुधि ले। जरूरत है, ये तभी होगा जब हम रुकेंगे वहां पर। हालेलुया। केवल चलना आत्मिक जीवन नहीं होता, रुकना भी आत्मिक जीवन का एक बहुत बड़ा भाग है। आमेन। हाँ, सामरी व्यक्ति रुका, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर ये दृष्टांत दिया है। आमेन। कि याजक ने देखा, तरस नहीं आया, लेवी ने देखा, उसको भी तरस नहीं आया, पर सामरी ने देखा, उसको तरस आ गया, तरस खाना सीखे। एक बार मदर तेरेसा, मदर तेरेसा जो एक बहुत अच्छी समाज सेविका थी भारत में, जो बाहर देश से आई थी, सेवा की, अभी वो ये इस जगत में नहीं। जब मदर तेरेसा कोलकाता में थी, बंगाल में, तो एक दिन मदर तेरेसा ऐसे रास्ते पर जा रही थी, सफेद साड़ी पहनती थी मदर तेरेसा ना, अनाथों की सेवा करती थी। आपको पता है, एक बार वो ऐसे ही रास्ते पर जा रही थी, जाते 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 बहुत सारे लोग उस रास्ते से आ जा रहे थे। एक बच्चा जो था वो गंदगी में पड़ा हुआ था ना, कीचड़ में पड़ा हुआ था, कपड़े खराब थे और रो रहा था, छोटा सा बच्चा। और कोई उस बच्चे को सब देख रहे थे, पर कोई उसको उठाना नहीं चाहता था, कोई उसके पास जाना नहीं चाहता था। गंदी बात आ रही थी और पूरा शरीर उसका गंदा हो चुका था उस कीचड़ में, और कोई उस बच्चे के पास नहीं जा रहा था। मदर तेरेसा उस रास्ते से जा रही थी। जब मदर तेरेसा की नजर उस बच्चे पर गिरी जो कीचड़ में पड़ा है, जिसके कपड़े खराब हो चुके हैं, जो रो रहा है, कोई नहीं उसका, और तब मदर तेरेसा ने क्या किया, मदर तेरेसा उसके पास गई। उसके साथ मदर तेरेसा के साथ जो लोग थे ना, उन्होंने कहा कि मदर तेरेसा हाथ मत लगाओ, आपके हाथ खराब हो जाएंगे, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, क्योंकि वो कीचड़ में पड़ा है। फिर मदर तेरेसा गई, उसको उस धूल में से उठाया और अपने छाती से लगाया, और उसके बाद उसको लेकर गई। तो मदर तेरेसा को लोग बोल रहे थे, आपके कपड़े खराब हो गए। मदर तेरेसा ने कहा कि अगर मेरा यीशु इस रास्ते से जाता और वो अगर इस बच्चे को देखता ना, वो वही करता, इसलिए मैंने वही किया है जो मेरा यीशु करता। हालेलुया, हालेलुया। जहां प्रभु तरस खाता है ना, अगर वहां तुम तरस नहीं खाते तो मत समझना कि हम मसीह हैं। हालेलुया। जहां यीशु तरस खाता है, वहां हमें तरस खाना जरूरी है, वहां हमें भी रुकना जरूरी है। यीशु मसीह को उस विधवा के आंसुओं ने रोक दिया। आमेन। और प्रभु यीशु मसीह रुका और उस विधवा के बच्चे को क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। आमेन। एक वचन और पढ़े, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यीशु मसीह यरीहो में से जा रहा था। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो पापी था। हाँ। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, बाइबल कहती है जब प्रभु को पता चला एक व्यक्ति यहाँ पर ऐसा है जो उद्धार के लिए खड़ा है, एक व्यक्ति ऐसा है जो पापों में पड़ा है, एक व्यक्ति ऐसा है जो उद्धार चाहता है कि मैं उद्धार को प्राप्त करूं, मैं यीशु को देखूं। आपको पता है बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह को पता चला कि एक व्यक्ति इस भीड़ में ऐसा है जो मुझे देखना चाहता है, बाइबल कहती है यीशु उस जगह पर गया और रुक गया। बोलो क्या हुआ? क्योंकि प्रभु को पता था अगर मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा ना तो एक व्यक्ति उद्धार को पाएगा। बोलो क्या पाएगा? हाँ, कभी कभी हमारा रुकना दूसरे के उद्धार का कारण बन जाता है। आमीन। बोलो क्या बन जाता है? एक व्यक्ति से मिलना भी किसी के उद्धार का कारण बन जाता है। बहुत सारे प्रचारकों को और सेवकों को मैंने देखा है किसी से मिलते ही नहीं, उनको ऐसा लगता है नहीं हमारे पास टाइम। अरे भाई मेरा यीशु मिलता था एक व्यक्ति से भी, हाँ ना, जक्कई से मिला। आपको पता है सामरी स्त्री से भी मिला। किससे मिला? सामरी स्त्री ना बहुत सेवा करने वाली ना, बहुत अच्छी, जिसको कहते हैं ना प्रतिष्ठा रखने वाली व्यक्ति नहीं थी सामरी स्त्री, वो एक व्यभिचारी औरत थी। बोलो क्या थी? जिसके कितने पति थे? 5, और छठवां जो था उसका पति नहीं था। एक पूरी पाप में गिरी हुई औरत जो सामरी स्त्री थी। आपको पता है उस एक बहन को मिलने के लिए या उससे बातें करने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए यीशु उस कुएं पर रुका था। हालेलुया। रुकना जरूरी है।
अगर आप रुकोगे नहीं ना, लोग उद्धार को नहीं पाएंगे। अगर आप किसी से मिलोगे नहीं ना, उद्धार को नहीं पाएंगे। अगर आप उसी आत्मा से चलाए चलते हो ना, तो जब आपको कोई सामरी स्त्री दिखाई देना, आप रुकोगे उसके उद्धार के लिए। अगर आपको कोई पाप में पड़ा हुआ जक्कई दिखाई देगा ना, आप रुकोगे उसके लिए। हालेलुया। लोगों को लगता है आत्मिक लोगों के साथ संगति करो, ये तो अच्छी बात है, पर आपको पता है यीशु मसीह कहता है कि मैं बीमारों के लिए आया हूं, मैं पापियों के लिए आया हूं, जिनको उद्धार की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर यीशु मेरे साथ है ना, तो मैं भी ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना चाहूंगा जिनको उद्धार की आवश्यकता है। कई बार ऐसा रुकना भी ना लोगों के जीवन में काम कर जाता है। आमीन। हालेलुया। बड़े बड़े प्रचारक आज इतने बड़े हो चुके हैं, वो खुदा से भी बड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर से भी क्या है, उनके पास कोई नहीं जा सकता। उनके बाउंसर होते हैं, लोगों को दूर रख देते हैं, नजदीक नहीं आना, नजदीक नहीं आना। यीशु मसीह के पास भी 12 बाउंसर थे, पर यीशु ने नहीं रखे थे। उनको लगता था हम बाउंसर हैं। कितने लोग? 12। तो एक बार क्या हुआ, यीशु के पास लोग बच्चों को लेकर आए। बोलो किसको लेकर आए? बच्चों को, प्रार्थना करवाने के लिए। तो ये 12 बाउंसर को ऐसा लगा कि यार यीशु की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। तो इन्होंने क्या किया है, बच्चों को दूर करो, यीशु मसीह को डिस्टर्ब नहीं करना। यीशु ने उनसे कहा, भैया तुम्हें मैंने बाउंसर करके नहीं रखा है, चुपचाप रखो, बच्चों को मेरे पास आने दो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे चेले हो, मेरे बाउंसर नहीं, मेरी सुरक्षा करने वाले मेरी बॉडीगार्ड नहीं, बच्चों को मेरे पास। यीशु मसीह ने अपने पास आने के लिए दरवाजों को बंद नहीं किया, दरवाजों को खोला। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को पता था मेरे पास आते ही उद्धार प्राप्त करेंगे, मेरे पास आएंगे तो आशीष को प्राप्त करेंगे। आमीन। और आजकल के प्रभु के बड़े बड़े दास लोगों को थोड़ा नजदीक भी नहीं आने देते, प्रेज द लॉर्ड भी नहीं करते, सलाम भी नहीं करते। उनके सिक्योरिटी गार्ड लोगों को ऐसे धक्का मारते हैं, नजदीक नहीं आना, नजदीक नहीं आना। हो सकता है ना कोई जक्कई उस भीड़ में होगा, हो सकता है कोई सामरी स्त्री उस भीड़ में होगी, हो सकता है कोई चोर के समान कोई व्यक्ति उद्धार पाने की प्रतीक्षा में वहां पर होगा, पर आप रुकते नहीं, आप समय देते नहीं, वो उद्धार को पाते नहीं। तो इसका मतलब है आप परमेश्वर की इच्छा से चलते। परमेश्वर की इच्छा से चलाए चलना वो है जब आप रुक जाते। हालेलुया। यीशु मसीह के सारे चेले निकल गए थे खाना लाने के लिए, यीशु अकेला रुका हुआ था। आमीन। उस कुएं पर यीशु अकेला रुका हुआ था, क्योंकि यीशु को पता था एक बहन आएगी जो पाप में गिरी पड़ी है और मुझे उसको उद्धार देना है। तो यीशु उस अकेली के लिए वहां पर रुक गया। आमीन। और आपको पता है उसने उद्धार को पा लिया। हाँ, पूरे गांव को जाकर उसने सुसमाचार प्रचार किया। सारा गांव लेकर आई एक ही दिन में। आमीन। सारा गांव एक ही दिन में लेकर आई। कौन? एक पापी औरत जिसको लोग पापी कहते थे, पर आपको पता है जब यीशु उसके लिए रुक गया ना, तो उसने पूरे गांव को लेकर आई उद्धार के लिए। हालेलुया। एक चीज बहुत बड़ा काम कर सकती है, इसलिए चलना ही जरूरी नहीं। कभी कभी क्या करो, रुक जाओ। बोलो क्या करो? हमारे मसीह लोग इतने चल रहे हैं इन दिनों में, थक जाते हैं, रुकते ही नहीं। अच्छे कामों के लिए भी नहीं रुकते, उद्धार के कामों के लिए नहीं रुकते, और कहते हम तो चल रहे हैं परमेश्वर के पीछे। भाई इसे चलना नहीं कहते, जहाँ खुदा कहे वहां रुक भी जाना। हालेलुया। किसी जरूरतमंद को देखकर रुक भी जाना, किसी कंगाल को देखकर रुक जाना, तरस खाकर रुक जाना, उद्धार के लिए किसी के लिए रुक जाना। जब आप रुक जाओगे समझ लेना आप परमेश्वर की इच्छा से चल रहे हो। आमीन। बाइबल में और एक सुंदर उदाहरण है, चलो पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम निकालें। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम और उसका 16 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय। हाँ, और उसका वचन 25 से लेकर आगे बढ़े। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आधी रात को पौलुस और सिला परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, पर कहाँ थे? जेल में। बोलो कहाँ थे? पौलुस और सिला कहाँ है? जेल में। और क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के भजन गा रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं? हमें अगर जेल में डाल दिया तो हम क्या करेंगे? अरे बोलो, रोएंगे ना। और भजन अगर गाना ही है तो हम कहेंगे पुस्तक लेकर आओ, कीबोर्ड लेकर आओ, बाजा लेकर आओ, बजाओ, तो हम क्या गाएंगे? भजन गाएंगे। मैंने ऐसे मसीह लोगों को देखा है जो ना आज का दिन यहोवा ने बनाया, गीत बताया आपको?
वो भी ना देखकर गाते हैं। कैसे गाते हैं? तो इतने साल चर्च में आकर क्या फायदा? समझ में आया? आराधना ऐसी नहीं होती, आराधना ऐसी होती है। समझ में आया कुछ? आराधना आंखें खोलकर नहीं होती, आराधना आंखें बंद कर होती। मेरे साथ बैठो आराधना करने के लिए घुटनों पर, 2 घंटे मैं इसको हाथ में नहीं लगाऊंगा, फिर भी गीत गा सकता हूँ। कितने? 2 घंटे से ज्यादा नहीं, टेंशन नहीं है, क्योंकि गीत यहाँ होने चाहिए। बोलो कहाँ होने चाहिए? सिंपल गाने जो रोज गाते हैं ना, हर रविवार गाते हैं, फिर भी क्या लगती है? नोटबुक लगती है, दिखाओ 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 दिखाओ, और इसमें देखेंगे हाँ ये गाना। और अगर ये गाना बंद कर दिया ना तो गाना ही स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इनको पता ही नहीं क्या है। ध्यान देकर सुनो। पौलुस और सिला क्या कर रहे थे? भजन गा रहे थे। बोलो क्या कर रहे थे? हाँ, पुस्तक था, नोटबुक लेकर गए थे, बाजा पेटी भी लेकर गए थे? नहीं। हमारे पास सारी चीजें हैं, फिर भी गाते? अरे बोलो गाते? सब लोग थोड़ी गाते हैं, बाकी तो ऐसे खड़े होते हैं मुर्दों के समान। उनको लगता है गाना इनका काम है जो स्टेज पर खड़े हैं, अपन ऐसे ही खड़े रहता कि कोई लोग होते जिनकी ताली भी बजती, अरे बोलो ना, ताली भी बजती। ऐसे मसीह लोग हैं आजकल जगत में। आपको बताना चाहता हूं, जब तक जिंदा हो उसकी आराधना करो। आमेन। क्योंकि ये सौभाग्य जीते जी ही हमें मिलेगा। आमेन। दाऊद कहता है मिट्टी तेरी आराधना नहीं करेगी, इसलिए जब तक जीवित हो ना, उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। आमेन। इसलिए पौलुस और सिला भले जेल में है, फिर भी परमेश्वर की आराधना करना छोड़ते हर परिस्थिति में। जैसे भाई ने गीत गाया ना, आपने खुद लिखा है उस गीत को? वाह, प्रभु को धन्यवाद। आराधना, अरे गाओ, मेरे यीशु की आराधना हर हाल में, ना हर हाल में। बोलो क्या? तो वो हर हाल में क्या कर रहे हैं? हाँ, उनके पैरों को अटकाया गया था, फिर भी क्या कर रहे हैं? उनको मारा गया था, फिर भी क्या कर रहे हैं? खून बह रहा है, फिर भी क्या कर रहे हैं? पूरा अंधेरा है खोली में, फिर भी क्या कर रहे हैं? माइक नहीं है, फिर भी क्या कर रहे हैं? कीबोर्ड कोई बजा भी नहीं रहा, फिर भी क्या कर रहे हैं? ताली भी नहीं बजा सकते, फिर भी क्या कर रहे हैं? हालेलुया। आराधना हर हाल में। आमेन। देखो सोचो, पौलुस और सिला जेल में क्या कर रहे हैं? आराधना, भजन गा रहे हैं। आगे बढ़े अभी। हाँ, 26 वचन। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। वचन कहता है इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। बंदी गृह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए, और सब दरवाजे खुल गए। मुझे एक बात बताओ, कैदियों के लिए सबसे बड़ी खुशी कौन सी है? दरवाजों का खुलना। हालेलुया। मैं कैदी हूं ना, और परमेश्वर ने मेरी आराधना को सुनकर क्या किया? दरवाजों को क्या किया? खोल दिया। इसका मतलब अगर मैं पौलुस और सिला की जगह होता तो मैं पहले क्या सोचता? भागो। क्या सोचता? क्योंकि क्या खुल गए हैं? किसने खोले हैं? परमेश्वर ने। ये पौलुस और सिला जानते थे। हालेलुया। पौलुस और सिला को पता था ये दरवाजे हमने नहीं खोले, ये हमारी आराधना ने खोल दिए हैं, परमेश्वर की हुजूरी ने खोल दिए हैं, स्वर्गदूतों ने खोल दिए हैं। आमीन। और आपको पता है बड़ी बात क्या है? दरवाजे खुल गए, बंधन खुल गए। पढ़े जल्दी से। दारोगा जाग उठा, दरोगा भी जाग उठा, और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डाला। दरोगा अपने आप को मारना चाहता था, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब अभी भी रुके हुए हैं। हालेलुया। जहां भाग सकते थे नहीं भागे, वो रुक गए, क्योंकि उनको पता था दरोगा उद्धार को पाएगा। हालेलुया। दरोगा उद्धार को पाएगा। अगर भाग जाते तो पाता? रुकना जरूरी था। हालेलुया। भले हमारी आराधना बंधनों को खोल देगी, भले हमारी आराधना दरवाजों को खोल देगी, पर आपको पता है फिर भी कभी कभी प्रभु हमें क्या करना चाहता है? रोकना चाहता है। क्योंकि आपको पता है, हो सकता है आपके रुकने से एक बड़ा काम होने वाला है। हालेलुया।
पौलुस और सिला भाग सकते थे। पौलुस और सिला को लग सकता था कि अरे परमेश्वर ने दरवाजों को खोल दिया है ना, भागने में क्या हार कर, क्या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आपको पता है पौलुस और सिला ने क्या सोचा? नहीं, प्रभु की आत्मा हमें रोकने के लिए बोल रही है, क्योंकि भागने से जो नहीं होगा आज वो रुकने से होगा। हालेलुया। जो काम आज भागने से नहीं होगा वो काम आज कैसे होगा? रुकने से होगा। आमीन। उसने कहा अपने आप को हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। आगे पढ़े। तब वो दिया मंगवाकर भीतर तो लपका, दरोगा जल्दी से आया दिया मंगवाकर। हाँ, और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे पौलुस और सिला के आगे गिर गया। हाँ? उसने बाहर लाकर कहा, हाँ? हे सज्जनों, उद्धार पाने हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या क्या करूं? सुसमाचार बताया उन्होंने? बाइबल खोल के दिखाए उनको? कोई चमत्कार किया? कुछ नहीं, वो केवल रुक गए। बोलो केवल। दरोगा अपने आप कहता है बोलो मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? हालेलुया। कभी कभी हमारा रुकना बहुत जरूरी होता है। आमीन। क्योंकि आपके रुकने से बड़े उद्धार के काम हो सकते हैं। हालेलुया। आजकल मैं आपको बताऊं, सताव में ना लोग केवल भाग रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं? प्रभु के सेवक सताव को देखकर क्या कर रहे हैं? भागो मत, रुक जाओ, खुदा बड़े कामों को करेगा। खुदा क्या करेगा? बड़े कामों को करेगा। आपका रुकना जरूरी है। आमीन। मैं सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पिछले दिनों में मैं उड़ीसा में मीटिंग के लिए गया था। 2 दिन की मीटिंग थी। मैं ऐसे एरिया में गया था जहाँ बहुत बड़ा सताव हुआ था। 22 साल के बाद पहली ओपन मीटिंग हुई। कितने साल के बाद? 22। और मैं गया था वहां पर ओपन मीटिंग करवाने। आपको पता है खुदा ने मुझे अनुग्रह दिया 22 साल के बाद। बहुत सताव जिस एरिया में, जब मैं उस एरिया में गया, मैंने उनकी गवाहियों को सुना, उस परिस्थिति को देखा, मुझे ऐसा लगता था भाग जाओ। बोलो क्या लगता था? क्योंकि सताव है। क्या है? विरोध है। 22 साल के बाद भाई पहली मीटिंग होने वाली, कुछ भी हो सकता। बोलो कुछ भी हो सकता। अभी भी उन लोगों के जलाए हुए घर हमने अपनी आंखों से देखे। इतना भयानक सताव जिस एरिया में हुआ था, प्रभु मुझे वहां पर लेकर गया। मन में ऐसा ख्याल आता था मैं क्यों आया, अगर मैं भाग सकता हूं तो भाग जाऊं। पर आपको पता है मैंने प्रभु से अनुग्रह मांगा, खुदा अगर तू लेकर आया है ना, मुझे डरने मत दे और मुझे हिम्मत दे कि मैं जब तेरे वचन को प्रचार करूं ना, इतना सा भी भय मेरे मन में न रहे। हालेलुया। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, 2 दिन की सभाएं वहां पर प्रभु ने ऐसी की और इतना अद्भुत काम खुदा ने किया। वो लोग अपनी गवाही दे रहे थे जो आज तक इतने सालों में नहीं हुआ। एक गवाही तो इतनी अद्भुत हुई वहां पर, जो सालों से उनकी परंपराएं चल रही थी ना, खुदा ने उन सारी चीजों को तोड़ दिया, उन बंधनों को तोड़ दिया और एक बड़े काम को खुदा ने वहां पर किया। हालेलुया। हमारा रुकना बड़ा काम करता है। आमीन। भागना काम नहीं करता, पर क्या काम करता है? पौलुस और सिला रुक गए और वचन कहता है दरोगा ने उद्धार को पाया, उसके पूरे परिवार ने उद्धार को पाया। 4 दिन के बाद चर्च में आऊंगा, अगले रविवार आऊंगा, ऐसे नहीं, आज रात, उसी रात उसने अपने घर पर उसको लेकर गया, सुसमाचार भी सुना, अपने परिवार के साथ उसी रात बपतिस्मा ले लिया। आमीन। उसी रात बपतिस्मा ले लिया। इतना बड़ा काम खुदा अगर करवाना चाहता है उन लोगों के द्वारा जो भागेंगे नहीं पर रुकेंगे। बोलो क्या करेंगे? ये है पिता की इच्छा के अनुसार चलना। आमीन। इसलिए वचन कहता है केवल हे प्रभु कहने वाले हर एक व्यक्ति का प्रवेश स्वर्ग के राज्य में नहीं होगा, परंतु उनका होगा जो मेरी पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं। और पिता की इच्छा के अनुसार चलना वो है जैसे इजरायली लोग चले थे। बादल चलने लगा, इजरायली लोग चल रहे थे। बादल रुक गया, इजरायली लोग रुक रहे थे। जहां खुदा कहे चलो चलना है, जहां कहे रुको वहां रुकना है। आमीन। तो आज से ना केवल चलना नहीं, रुकना भी क्या कर दो? शुरू कर दो। बोलो क्या कर दो? क्योंकि हमारे रुकने में भी बहुत बड़े काम खुदा कर सकता है। बहुतों की जरूरत को पूरा कर सकता, बहुतों के आंसुओं को पोंछ सकता और बहुतों को उद्धार तक ला सकता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह आखिरी समय मर रहा था। कितने लोग थे उसके दोनों बाजू में? कितने लोग थे? 2 ना? 2 चोर थे। कितने चोर थे? 2। और यीशु बीच में था। हाँ बराबर है। आपको पता है यीशु तब तक रुका रहा, उसने खुद को मरने नहीं दिया ना। कब तक? जब तक ये चोर उद्धार को न पाए।
हालेलुया। वो चोर उद्धार को ना पाए ना, यीशु ने अपनी सांसें रोक रखी थी, क्योंकि प्रभु को पता था इसको भी साथ में लेकर जाना है। इसको भी कहां लेकर जाना है? साथ में लेकर जाना है। देखो, यीशु की मौत ऐसी हुई ना जो बहुत कष्टदायी थी, दुखदायी थी। यीशु चाहता ना 1 घंटे में अपना प्राण दे देता, 1 घंटे, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन कौन है? यीशु खुद है। यीशु मरा नहीं, उसने अपने आप को मरने दिया। हालेलुया। उसकी आत्मा किसी ने निकाली नहीं, उसने खुद दे दी। ऐसे वचन में लिखा है, हे पिता, मैं मेरी आत्मा को तेरे हाथों में क्या कर देता हूं? तो यीशु कभी भी सोच सकता था, 2 घंटे के बाद भी, 3 घंटे के बाद भी, पर आपको पता है यीशु तब तक रुका रहा जब तक एक चोर उद्धार को न पाए। यीशु को पता था ये जो बगल में है ना, ये आज उद्धार पाएगा। हालेलुया। इसने कहा, हे प्रभु, जब तू तेरी महिमा में आए मुझ पापी की सुधि लेना। यीशु ने कहा, आज तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। आपको पता है उसके उद्धार के लिए यीशु रुका हुआ था, खुद को मरने भी नहीं दिया। हालेलुया। रुक जाओ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका रुकना बड़े कामों को लेकर आएगा। हालेलुया। मत दौड़ो इतना, मत भागो इतना, मत चलो इतना, तरस भी खाओ जरा सा, रुक भी जाओ जरा सा, स्पीड कम भी करो थोड़ा सा। हालेलुया। हाँ, बहुत बार है ना हमारी ज्यादा स्पीड एक्सीडेंट करवाती है। बोलो क्या करवाती है? इसलिए ना सरकार भी बीच बीच में स्पीड ब्रेकर लगाती है। बोलो क्या लगाती है? स्पीड ब्रेकर। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा क्या करें? रुक जाए, थोड़ा स्पीड क्या करें? रोक ले, कम करें। ध्यान देकर सुनो। तो खुदा भी ना थोड़ा बीच बीच में स्पीड ब्रेकर डालना चाहता है। खुदा चाहता है कि कुछ जगह पर रुकना भी जरूरी है। आमीन। और जब तक हम रुकना नहीं सीखेंगे तब तक चलना भी नहीं सीखेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि उसकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें रुकना भी जरूरी है। कितने लोगों को समझ में आया सच में? तो आज के बाद क्या करोगे? कोई गरीब दिखा तो क्या करोगे? थोड़ा रुकोगे ना? किसी जरूरतमंद को देखकर आगे चलोगे तो क्या करोगे? रुक जाओगे। विधवा, अनाथ, किसी के आंसुओं को देखोगे, कोई मर रहा है, कोई पाप में गिरा पड़ा है ना, अपने आप को रोको, उसके पास आओ, उद्धार पाएगा, बड़ा काम होगा। हालेलुया। परमेश्वर उसके लोगों से आज यही बात करना चाहता है, मेरे साथ चलना। इसका मतलब होता है जहां मैं रुकना चाहता हूँ वहां तुम भी रुक जाओ। आमीन। और ये चीजें बड़े कामों को लेकर आएगी। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर ने उसके जीवित कलाम में रहकर हम सभी से बात की। इस समय अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, कुछ समय के लिए प्रार्थना में जाए, कुछ समय के लिए हम प्रार्थना में जाए। थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, परमेश्वर से आज प्रार्थना करे, प्रभु मुझे आपकी इच्छा के अनुसार चलना है, आप हमें सहायता करें। धन्यवाद पिता। हर एक व्यक्ति अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए। हो सकता है आप जहां पर हो किसी को आपकी जरूरत है, कोई विधवा हो, कोई अनाथ हो, इतना ही नहीं, शायद कोई जक्कई हो, शायद कोई सामरी स्त्री भी हो सकती है, शायद कोई उस चोर के समान हो सकता है कि कोई ना कोई हो जिसे आज आपकी जरूरत हो। बहुत बार हम अनदेखा कर देते हैं, बहुत बार हम नहीं सुनना चाहते, हम देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, हम चलते रहते हैं। खुदा चाहता है कि हम रुक जाए, जैसे यीशु रुका उस समय, उसी तरह। थैंक यू जीसस। जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, समझ पाता था, मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे ऐसे प्यार करना है,
मुझे तेरे जैसा बनना है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ प्रभु, हम आपके समान बनना चाहते हैं। जैसे आप जिए हम जीना चाहते हैं, जैसे आप चले हम चलना चाहते हैं, जहां आप रुके हम भी रुकना चाहते हैं। प्रभु जी आप हमें सहायता करें। जैसे जिंदगी जिया तू मेरे नासरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी। जैसे जिंदगी जिया तू मेरे नासरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी। चलना है मुझे तेरे जैसा बनना है। उन राहों पे चलना है मुझे तेरे जैसा बनना है। जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, समझ पाता था। मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा। जैसे तू सोचता था देखता था तू, ना ही किसी से कभी रूठता था तू। जैसे तू सोचता था देखता था तू, ना ही किसी से कभी रूठता था तू, कभी रूठता था तू। सच प्यार का तू झरना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। सच प्यार का तू झरना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। राजाओं का राजा होके दास बन गया, तू था समंदर मगर प्यास बन गया। राजाओं का राजा होके दास बन गया, तू था समंदर मगर प्यास बन गया, मगर प्यास बन गया। तेरे लिए जीना मरना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। तेरे लिए जीना मरना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। नासरी मेरे नासरी, नासरी मेरे नासरी, नासरी मेरे नासरी, नासरी मेरे नासरी।
थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपके समान चले, जैसे आप चले हम भी चले, जहां आप रुके हम भी रुके प्रभु, क्योंकि जब तक हम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते प्रभु जी। इसलिए हमें आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए आप सहायता करें, अनुग्रह दीजिए पिता। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, आपके वचन के लिए धन्यवाद, आपके जीवित कलाम के लिए धन्यवाद, आपने हमसे बात की लिए इसलिए धन्यवाद। हम भी तरस खाए, हम भी दया करें प्रभु, हम भी बोझ उठाए पिता, जहां रुकने की आवश्यकता है हम रुक जाए प्रभु, जैसे आप रुके, पौलुस और सिला रुके, एक बड़े काम को उन्होंने किया, वैसे हम भी प्रभु आपके कामों को कर पाए, इसलिए आप हमें सहायता करें। धन्यवाद धन्यवाद ईश्वर। उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। सब मिलकर साथ में एक बार गाएंगे। उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, हर एक व्यक्ति अपने मन को परमेश्वर की लगाए। चलना है मुझे तेरे जैसा, नासरी मेरे नासरी, नासरी मेरे नासरी, नासरी मेरे नासरी, नासरी मेरे नासरी। उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। सब मिलकर उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा, मुझे तेरे जैसा। हालेलुया। धन्यवाद पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति को आपका अनुग्रह दीजिए पिता, जितने भी भाई बहन बच्चे यहाँ पर है, हर एक व्यक्ति को अनुग्रह दीजिए कि हम आपकी राहों पर चल सके, हम आपकी इच्छा के अनुसार चल सके, जहां आप चलना चाहेंगे हम चले, जहां आप रोकना चाहेंगे हम रुके प्रभु, हम आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले बने। ऐसा होने दीजिए पिता, आपकी इच्छा यही है और इसके अनुसार चलने के लिए आप हमें सहायता करें। धन्यवाद 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 पिता, फिर एक बार आपके जीवित कलाम के लिए धन्यवाद। केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।